दलील सुबह रोशन है सितारों की तुनकता भी, उफक से आफताब उभरा गया दौरे गिरा ख्वाबे। इल्म की कुछ शमें ऐसी हैं कि जिनकी धीमी रोशनी से जहालत के अंधेरे हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। ये कहानी ऐसे ही दो बहन भाइयों की है जिनकी उम्रें 14-15 बरस है। ये अज़्म इस्तक़लाल की मिसाल है। इनके कदम गैर मुतज़लज़ल अपनी मंजिल की जानिब गामज़न है। इनके इरादे मजबूत और हुसूल इल्म की राह में आने वाली हर रुकावट को अबूर करने का हौसला रखते हैं। जिला दादू के बाली शाह गांव में रहने वाले ये बहन भाई हैं उकबा और साइमा। इनके वालिद एक मजदूर थे जिनका 4 साल कबल पेट की बीमारी के बायस इंतकाल हुआ। वालिद की मौत इस गरीब खानदान पर कहर बनकर नाजिल हुई और कफालत की जिम्मेदारी उनकी वालिदा फहमीदा पर आन पड़ी, जो सिलाई कढ़ाई का काम करती है, जिससे हासिल होने वाली मामूली आमदनी उनकी जरूरियात को पूरा करने के लिए नाकाफी है। बगैर किसी बैरूनी इमदाद के इन कम उम्र भाई बहनों का मिलजुल कर अपना बोझ खुद उठाना, अपनी माँ की मदद करना और उन तमाम मुश्किलात के साथ पढ़ने का वालिहाना शौक सबके लिए काबिल रश्क और सबक आमूज हकीकत है। जिंदगी की आजमाइश की आंच मजीद तेज होती है कि जब सन 2022 का सैलाब आता है, उनका बचा कुचा आंगन भी मौजों की लपेट में आकर बह जाता है। इसके साथ सिर्फ घर नहीं बल्कि उनके ख्वाब, उनकी रही सही खुशियां भी बह जाती हैं। अब ये खानदान एक खैमे में मुकीम होकर जिंदगी के ये कठिन दिन गुजारने पर मजबूर है, लेकिन ये बच्चे हालात के सामने हथियार डालने वाले नहीं। एक बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद के साथ आगे चलकर अपनी माँ को एक पुरसुकून जिंदगी देने की गर्ज से पांचों बहन भाई तालीम के जेवर से आरास्ता होने और पढ़ाई को जारी रखने का शौक और जुनून रखते हैं, जो इन हालात में नाकाबिले यकीन बात लगती है। मां उकबा साइमा जी अम्मी आहियां। मुंहिंजो घरवारो गुज़ारे वियो आहे। मां पंहिंजे ॿारनि जे लाइ पढ़ाईअ जे लाइ घणो कोशिशि पई कयां। ॿारनि खे शौक़ु हुई त असां पढ़ूं। मां ॾुखियाई हुयमि, इहो मींहुं वसिया बरसाति आयो, असांजो घर जेका हुया त उहो असांजे ड्रही विया। असां घणो दर पदर हुयासीं, जीअं चइबो आहिनि ईअं कि मुंहिंजा ॿार जेके हिन स्कूल में पढ़ंदा आहिनि, उन स्कूल में मुंहिंजा ॿारनि खे किताब जा वग़ैरह पढ़ाई कंप्लीट हली वियो। जेको टीचर में पढ़नि पिया उते माना कंप्लीट सही न हुयो। मुंहिंजे ॿारनि जा 5 दर्जे ताईं पढ़नि, मुंहिंजी कंप्लीट को बि ॿारनि जो पढ़ाई सही न हुयो। जेको हाणे हिंद स्कूल में पढ़ंदा आहिनि मुंहिंजा ॿार हाई स्कूल में, उहो मुंहिंजे ॿारनि खे किताब जा वग़ैरह ड्रेस उहो मिलंदा आहिनि। उन में मुंहिंजा ॿार पढ़ाई में हिसाब में सही आहिनि। मां इन में ख़ुशि आहियां कि अॻे में त सही न हुयो पढ़ाई, हाणे माशाल्लाह सही हुयो। उकबा और साइमा बाली शाह के गवर्नमेंट हाई स्कूल में पढ़ते हैं, जहां पढ़ाई और गैर निसाबी सरगर्मियों के लिए मुनासिब सहूलियात मौजूद हैं। उन्होंने दूसरे स्कूल में 5वीं जमात तक मुकम्मल करने के बाद दाखिला लिया है। दोनों बहन भाई डॉक्टर बनना चाहते हैं। शायद इसकी वजह मुनासिब तिब्बी इमदाद न मिलने की वजह से उनके वालिद की मौत है, जिसने उनकी दुनिया बदल दी। अब उनके ख्वाब भी अपने वालिदैन की ख्वाहिशात से जुड़े हैं। यही वजह है कि हुसूल तालीम के रास्ते में आने वाला कोई भी चैलेंज उनको अपने मकसद से नहीं हटा सकता, और ये तालीम के साथ एक बेहतर जिंदगी के मुतलाशी भी है। मां 10th क्लास में पढ़ंदी आहियां। जॾहिं मुंहिंजो बुध डेथ थी वियो त मां घणी कोशिशि कई त पढ़ी सघां। पहिरियां हिते स्कूल हुयो बालिशाह में, उन में न लाइब्रेरी हुयो न लैब हुयो, माना एतिरो वॾो स्कूल न हुयो, सिर्फ़ु क्लास हुया जेके असां माना पढ़ंदा हुआसीं कंदा हुआसीं। एतिरो माना सुठो माहौल न हुयो। जॾहिं असां मुंहिंजो बुध डेथ थी वियो त मां ख़्वाब कयां त मां अॻिते पढ़ी सघंदमि जा की न। वरी पोइ स्कूल ठहियो हैंड्स जी तरफ़ां यूएस जी तरफ़ां, त पोइ इहो स्कूल ठहियो। सालनि खां इंतज़ारु कयोसीं त स्कूल ठहे त असां पढ़ूं। त स्कूल ठही वियो त हिन में साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉल, खेॾण जे लाइ सभु कुझु आहे हिते। सभु कुझु उस्ताद भला, स्कूल भलो, पढ़ाइण जो माहौल भलो। मुस्तक़बिल में मां चवां त डॉक्टरनि थी चाहियां ऐं मुंहिंजे जहिड़े ग़रीब आहिनि मां उन्हनि जी मदद करण जी, मुफ़्त में इलाजु करण थी चाहियां। मां बालिशाह गवर्नमेंट हाई स्कूल में पढ़ंदी आहियां। असांजे बाबा जे वफ़ात खां पोइ असांजी ज़िंदगी ॾाढी ॾुखी हुई। तालीम हासिलु करणु मुंहिंजे लाइ ॾाढो ॾुखियो हुयो। गवर्नमेंट हाई स्कूल बालिशाह ठहिण खां पोइ उमेद जी किरण नज़र आई। मां ॾाढी ख़ुशि आहियां। हिते असांखां फीस नथा वठनि, असांखे किताब बि मुफ़्त में था मिलनि, यूनिफॉर्म बि असांखे मुफ़्त में थो मिले। मां पढ़ी लिखी हिते टीचर थियण थी चाहियां। उकबा और साइमा मुस्तकबिल की उस शाहराह पर चलना शुरू हो गए हैं, और सिंध के ऐसे हजारों बच्चों को इल्म की दौलत से मालामाल करने, उनके मुस्तकबिल को महफूज बनाने और उन्हें इस मुल्क का बावकार और तालीम याफ्ता तबके में शामिल करने के लिए चंद ऐसे रोशन ख्याल लोग और इदारे कार फरमा है, जिनकी मावनत के बगैर शायद उकबा और साइमा जैसे बच्चों को ऐसे मौके मिलना आसान न होता। सूबा सिंध में तालीम के लिए पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए ये इनकलाबी कदम है।
सिंध के 10 अजला में हुकूमत सिंध स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट और USAID का बाहमी इश्तराक तालीम के फरोग के लिए एक मिसाली पेशरफ्त है। इस इश्तराक के नतीजे में स्कूल्स के लिए 106 जदीद तरीन इमारतों की तामीर के लिए वसाइल मख्तस किए गए हैं, जहां सैलाब की वजह से मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो चुका है। रिफॉर्म्स एक पायलट प्रोजेक्ट है जो प्राइवेट सेक्टर को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत शामिल करता है। इस निज़ाम को एजुकेशन मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी EMO कहा जाता है, जिसके तहत नए तामीर शुदा सरकारी स्कूलों के इंतजाम और ऑपरेशंस को 10 साल की मुद्दत के लिए SBEP इस्लाहात के तहत चलाया जाएगा। इसी तरह हैंस के ज़ेर इंतजाम कराची, सक्खर, खैरपुर, दादू और लाड़काना में 7 EMO स्कूल्स काम कर रहे हैं। ये ऐसे इक़दामात हैं जिनसे तालीमी निज़ाम को जदीद बनाकर पब्लिक सेक्टर के स्कूल्स को बेहतर बनाने की तवक्को है। इसका मकसद एक बेहतर तालीमी निज़ाम में पाई जाने वाली कोताहियों को दूर करके उसको जदीद उसूलों के मुताबिक ढालना, ताकि इस मुसाबकती दौर में हमारा निज़ाम तालीम दीगर ममालिक की तरह आने वाली नस्लों को मयारी तालीम फराहम करने के काबिल हो और मुस्तकबिल के इन मेहमारों को इन परेशानियों का सामना करना न पड़े जो उकबा और सायमा जैसे हजारों बच्चों को करना पड़ती है।